हेलो। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका समान क्लास में स्वागत है। आज हमारी क्लास है सीरीज की रहेगी, जिसमें कुछ क्वेश्चन आज यहाँ से लेवल चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से थोड़े से उच्च लेवल के क्लास क्वेश्चन हो जाएंगे जो एसएससी लेवल के रहेंगे। कैट और एसएससी सीडीएस इन लेवल के रहेंगे। तो यहाँ से देखो, पहले तो अपन थोड़े से एक दो छोटे से सवाल थे उन्हें उनको कर लेते हैं, इससे अपन कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। तो देखो, जो बोर्ड पर दिख रहा है, ये प्रश्न दिख रहा है, इसको किस तरीके से करेंगे। मैंने बताया था कि ये कोई सीरीज है, A1, A2, A3, A4 और ये यहाँ तक चलती गई है, ये अंत तक। तो देखो, डिफरेंस कॉमन सार्वंत्र कैसे निकालते हैं। A2 माइनस A1 मैंने बता चुका था, ये आपको पता था, है ना। तो ये मैं आपको बता चुका था। तो कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे। और ये अनुवा पद कैसे ज्ञात करते थे अपन, ये अनुवा पद कैसे ज्ञात करते, A प्लस N-1 और D इस तरीके से ज्ञात कर सकते थे। और सम का भी क्या फॉर्मूला दिया था अपन ने, SN बराबर N/2 2A प्लस N-1D, ये फॉर्मूला था। अगर उसके अपन को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों अगर पता होती तो कौन सा फॉर्मूला था जोड़ का, N/2 कौन सा था, सॉरी, हाँ यही था। देखो, ए प्लस कौन सा था, AN। देखो, ए प्लस AN लिख सकते हैं, ये यहाँ से बन जाए। इसको कैसे कर सकते हैं, A प्लस N-1D। ये जो इसको क्या बोलते हैं, इसकी वैल्यू आ गई है यहाँ तक, तो उसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला बन सकता है क्या, N/2 ये यानी फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद, इस तरीके से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये इसको फर्स्ट पद और लास्ट पद को ऐड करके भी किया जा सकता है। और नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करने का कौन सा, नंबर ऑफ टर्म कैसे ज्ञात कर सकते हैं अपन, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और प्लस 1, इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करते थे। मैंने इसलिए बताया था, यहाँ से थोड़ा सा रिवीजन टाइप का हो जाएगा अपना, क्या क्या अपन ने चीज़ें पहले पढ़ चुके थे। और यहाँ से अपन आगे के लिए स्टार्ट करेंगे कुछ क्लासों को। देखो, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको, ये समझ में आया होगा आपको। अगर ये समझ में आया हो तो देखो, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये सीरीज का जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको बोर्ड पर, उसको करते हैं। वो इस टाइप के पहले कर चुके थे, ये भी सिंपल सा सवाल था और इसको कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसको आप सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो इस सीरीज के देखो क्वेश्चन को करेंगे अपन, किस तरीके से कर सकते हैं इसको करके देखो। तो देखो, पहला पहला पद कौन सा है, यहाँ से देख लेते हैं। पहला पद क्या है, 7 सही 3/4। इसको पूरा बना लेते हैं, 28 कितना हो जाएगा ये, 31/4। यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर A2 की ज्ञात वैल्यू कर लेते हैं। A2 बराबर क्या है, 9 सही 1/2, 18 19/2। और डिफरेंस यहाँ से पता चल जाएगा, A2 माइनस के A1, यानी इसको A1 मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको देखो A मान सकते हैं और इसको A1 मान सकते हैं। कोई यहाँ से दिक्कत है तो D कितना आ जाएगा अपना, चलो इसको A1 A2 मान लेते हैं। तो इसमें से माइनस कर देंगे, 19/2 माइनस 31/4। इसको आपको सॉल्व कर लेना डिफरेंस। तो इसको 7 कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब क्या पूछा क्वेश्चन में, इन AP देन द
99वां टर्म पूछा है, कौन सा पूछा टर्म, 99वां टर्म कौन सा होगा। तो 99वां टर्म वाला जो फॉर्मूला मैंने देखो TN वाला अपन बता चुके थे, वह टर्म A प्लस n-1 D, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे टर्म वाला यूज ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो देखो आज जब यहाँ से स्टार्ट हो गए, अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे, S99 ए की वैल्यू क्या है पता है, 31/4 है। क्या है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू अपन को पता है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से, देखो ये माने क्या होता है, पहला टर्म होता है, ए माने क्या होता है, पहला टर्म होता है। तो ए की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू पुट करो, यहाँ पर कितना होता है 31/4 प्लस एन की वैल्यू देखो क्या पुट करनी है, यहाँ पर एन की वैल्यू पुट करो। एन की वैल्यू कितनी पुट करेंगे यहाँ से, वो देखो 99 है, एन की वैल्यू क्या है यहाँ 99 है, ये क्या है एन है, तो 99 से -1 और डी कितना आया हुआ है यहाँ से 7/4, इसको सॉल्व करते जाइएगा, 31/4 प्लस 98 7/4, इसको बस कुछ नहीं है कैलकुलेशन है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करने के बाद जितना आंसर आएगा आप उसको आंसर बता देना। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, जितना ये इसका आंसर आएगा वही क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये कर लेना, आपको सिंपल है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो ये दिया हुआ है बोर्ड पे, इसको देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है, सीरीज लिखी हुई है। तो देखो यहाँ से सीरीज लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है 1, यहाँ से लिख लेते हैं 1 -6 प्लस 2 -7 प्लस 3 -8 100 तक। इस सीरीज को क्या करना है, 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है। इस सीरीज को करने के 2 तरीके हैं। क्या कौन कौन से तरीके हैं वो देख लेते हैं। 2 तरीके से इस सीरीज को कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, किसमें से 2 टर्मों को अलग अलग कर लेते हैं। देखो एक 2 वाली और एक 3 वाली टर्म को अलग कर लेते हैं और इसको माइनस वाली टर्म को अलग कर लेते हैं। 1 + 2 + 3 1 2 3 प्लस फिर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरीके से चलता रहेगा और कहाँ तक आएगा, ये नए कौन सा चला जाएगा, यहाँ से प्लस चला जाएगा। तो देखो 100 है, तो इससे पता चलेगा ये से प्लस पॉजिटिव वाली कितनी होंगी 50 होंगी और माइनस वाली भी कितनी होंगी 50 होंगी। तो यहाँ 50वां कहाँ तक जाएंगी, 50वें पद तक जाएंगी। दूसरा फिर इसमें से देखो -6 -7, देखो यहाँ कर लेते हैं ये। फिर दूसरी सीरीज क्या हो जाएगी, -6 -7 -8 और डैश चलती जाएगी और ये भी कहाँ से चली जाएगी, टर्म चली जाएगी। अब देखो इसके फॉर्मूला अपन लगा दो, ये वाला n/2 प्लस n-1 d, ये यहाँ तक कर सकते हैं। और इसमें भी ये फॉर्मूला लगा देना, तो Sn यानी 50 बराबर n की वैल्यू 50/2 -6 × 2 प्लस n-1 यानी 49 और d कितना है, देखो यहाँ से d ज्ञात करना है। -7 माइनस लगाया, -7 और ये क्या था -6
तो 7 + 6 बराबर -k1। ये क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो -k1 कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा हो आपको? यहाँ तक समझ में आ रहा हो आपको? इस तरीके से इसको अपन को ज्ञात करना है। और इन दोनों टर्मों को जब ज्ञात करने के बाद क्या हो जाएगा, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। तो उसके बाद ये टर्म क्या हो जाएगी, निकल आएगी। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ से देखो सॉल्व कर लेते हैं अपन। 50/2 पहला पद 1 है तो 2 आ जाएगा, प्लस 49 और 4 1 है, यहाँ तक आ जाएगा। 25 और 49 51, ये यहाँ तक आ जाएगा वैल्यू इसकी। और यहाँ तक कर लो, देखो 25 यहाँ पे -12 और -49। इसको सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आप। इसको जब सॉल्व करोगे इसको तो सॉल्व कर लेना आप। जब फाइनल इनको सॉल्व करोगे तो आप कितना आ जाएगा, -250 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनको कर लेना, इसकी भी वैल्यू और इसको भी आगे सॉल्व कर लेना। और यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस में टर्म चल रही है पूरी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर लेंगे। इन दोनों को इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। और आपको प्रैक्टिस हो गई है, इतनी ज़रूरत नहीं है कराने की। अब देखो, अब इसको दूसरे तरीके से भी अपन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जगह भी है और यहाँ पर दूसरे तरीके से भी अपन कर सकते हैं। देखो यहाँ से कौन सी सीरीज बना सकते हैं अपन। 1 में से 6 गई तो कितना आ जाएगा, -5। और यहाँ से देखो ऐसी सीरीज नहीं बनेगी। कैसे बन जाएगी ये, किस तरीके से बनेगी ये, 1 6 और 2 7। यहाँ से किया तो -5 आ गया। और 2 में से 7 गए तो यहाँ से भी -5 आ गया। और यहाँ से भी -5 आ गया। ये सीरीज चलती रहेगी। तो ये देखो 2 टर्म कर लिया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से -5 -5 डैश कहाँ तक जाएगा, 50। अपन को जब 2 जोड़ना है, ऐसे लिखा हो 2 + 2 + 2, इसको जल्दी फास्टली जोड़ना है तो क्या कर रहे थे, कितनी टर्म में 3 है, 2 × 3 कर सकते थे, 6 आता था। जैसे कि मैं ये कहूँ 2 + 2 + 2 + 2 + तो ये कितनी बार, 1 2 3 4 5। अगर इसको जोड़ना है जल्दी फास्ट तो क्या करेंगे, 5 तो कितना आया था, 10। उसी तरह से इसको क्या करेंगे, देखो इसको -5 × 50 तो कितना आ जाएगा, -250। यही आंसर था। इसको भी सॉल्व करने के बाद यही आंसर आएगा और इसको भी सॉल्व करने के बाद यही आंसर आएगा। ये समझ में आ रहा है आपको? आप देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। चलो इसको करने से पहले एक सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, देखो बोर्ड पे एक सवाल और नोट कर लेते हैं। ये सवाल हो गया था। अब देखो एक सवाल और नोट कर लेते हैं अपन। देखो ये क्वेश्चन है, बोर्ड पर लिखा दिया मैंने। इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करेंगे कि 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो देखो इसको वैसे ही मर्ज करना है। 2 सीरीजों को क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे।
कैसे मर्ज कर देंगे, देखो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इस साथ, सीरीज बन रही है 5 11 और यहाँ कितना आ जाएगा 17। कितना डिफरेंस आ रहा है इसमें, कॉमन डिफरेंस देखो यहाँ से कितने 5 5 से 11 6 का 6 का, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 6 का आ रहा है। ठीक है, कितने का आ रहा है 6 का आ रहा है। और फिर ये चलती रहेगी और कहाँ तक चल आ जाएगी ये 50 तक, क्योंकि 100 है 100 पद थे तो यहाँ से दो के पेयर बन गए तो कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ तक समझ में आ रहा है तो फॉर्मूला लगा दो कि 100 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 100 पदों का योग ज्ञात करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, एस एन एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये वाला। अब n की वैल्यू कितनी है 50 है, a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 11 माइनस के 5 6 है। ये सारी इसमें वैल्यू पुट कर दो तो देखो s 50 बराबर 50 बटे 2 2 गुणा 5 प्लस, अब n की वैल्यू 50 माइनस के 1 और d। यहाँ तक कोई समझ में डाउट हो तो बताइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत हो। यहाँ तक अपन जब देखो कर रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 10 और यहाँ से 49 इंटू 6। यहाँ तक समझ में आया आपको, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेना है, क्या है इसको आप इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसके सॉल्व करने के बाद क्या है, कितना भी आपको जो आंसर आएगा इसके बाद जो आंसर आएगा वो आप देख लेना, ठीक है। और आपको सिर्फ PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन और लिख लेते हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं। ये देखो जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें जोड़ ज्ञात करना है, टोटल योग ज्ञात करना है। कहाँ तक, देखो योग ज्ञात करना है। अब ये सीरीज दी हुई है, इसको देखो किस तरीके से करेंगे। ये सीरीज दी हुई है, इसमें देखो तीन को इस टर्म को अलग अलग कर लेते हैं। 3 को अलग अलग कर लेते हैं तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 -2 -3 कितना आ जाएगा देखो। तो यहाँ से 3 2 5, 5 में से 1 गया माइनस के 4 आ जाएगा। फिर यहाँ से 4 5 7 और 7 में से 2 गए तो माइनस के 5 आ जाएगा। और फिर कितना आ जाएगा यहाँ से 9 और 9 में से तो माइनस के 6। इसी तरह से ये सीरीज चलती रहेगी और कितने 33 टर्म तक चलती रहेगी। ये समझ में आया आपको, 33 टर्म तक चलती रहेगी ये सीरीज। और 33 सीरीज तक ये चलने के बाद देखो आप, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको डाउट से तो बताइएगा। अब देखो अब इस सीरीज से देखो 3 3 की बन गई तो यहाँ से कैसे निकाला, 99 में 3 की वो बन गया तो यहाँ से 33 पद आ गए। 33 पदों तक का ज्ञात करना है। यहाँ से देखो a बराबर माइनस के 4 है और d बराबर किस तरीके से निकालेंगे, माइनस के 5 माइनस के 4 माइनस के 5 प्लस 4 बराबर माइनस के 1। इतना आ जाएगा। यहाँ से d आ गया
और n कितना है 33 है। फिर इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे अपन। ये वाला फॉर्मूला, अब देखो इसमें 33 है बटे 2, 2 और माइनस के 4 है, माइनस के 8 आ जाएगा। और इसमें 33 में से एक 32, और 32 में से ये कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस के 32 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और उसका डी आ गया, हाँ ये डी में इसमें माइनस कर दिया तो इतना आ गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक समझ में आ रहा है तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, और देखो इसको 33 बटे 2 गुणा कितना आएगा 32 माइनस के 8 कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा। कितना, माइनस के 40। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितनी टर्म आ जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा देखो माइनस के 33 इंटू 20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, 600। ये क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया होगा। इस तरीके से अपन करेंगे। और एक सिंपल से क्वेश्चन थे, अब देखो इसी को अपन क्या कर देंगे, इसी को क्या कर देंगे अपन 100 टर्म कर देंगे। अब क्या कर देंगे अपन 100 टर्म कर देंगे। 100 टर्म तक, देखो 100 टर्म तक पदों का योग ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें एक पद क्या हो जाएगा, एक पद क्या हो जाएगा 99 तक तो था, एक पद क्या हो जाएगा इसमें बढ़ जाएगा। देखो 99 तक 33 था, और एक पद कौन सा बढ़ जाएगा इसमें, एक पद कौन सा बढ़ जाएगा, देखो कौन सा बढ़ जाएगा 33 था। 33 के बाद देखो यहाँ टर्म कैसे आ रही है, एक पे एक स्टार्ट हो रही है, दूसरे पे 2, तीसरे पे 30, तो 33 पे क्या हो जाएगा 33, और 34 पे कौन सा हो जाएगा 34 माइनस के 35 माइनस के 36। ये कौन सा टर्म हो जाएगा 34वां पद, ये 34वां पद आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, 34वां पद आ जाएगा। सीरीज इसी तरह से चलेगी तो यहाँ से कितना टर्म आ जाएगा 34 टर्म तक आ जाएंगे, ठीक है। 34 टर्म तक आ जाएंगे तो बस यहाँ पर क्या चेंज करना है अपन को 34 करना है। 34 अगर चेंज कर दिया तो यहाँ से कितना आएगा 33 आ जाएगा। कितना आएगा 33 आ जाएगा। 33 8 कितना होता है 41 होता है। कितना होता है, यहाँ से देखो चेंज हो जाएगा, कितना चेंज हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस, ये इधर लगा लेते हैं माइनस, यहाँ से आ जाएगा 41। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर आपको जैसे करना है तो डायरेक्टली अगर अपन वहाँ से कर सकते थे, कितना कर सकते थे कि कितना आता माइनस के 660 तो आ गया था, और एक सिर्फ 34 ये वाला बढ़ गया था, ये वाला क्या पद था बढ़ गया था, तो इसको क्या करना था उसमें ऐड करना था। कितना करना था, ऐड करना था, क्योंकि 34 वाला पद जो लेना था ये 34 वाला पद था, ठीक है। तो ये वाला सिर्फ पद ये किसमें क्या हो जाता 34 वाला पद इसमें ऐड हो जाता, प्लस हो जाते। क्यों हो जाते, क्योंकि ये क्या था 100 था, 100 वाला टर्म थे, और ये क्या कौन सा था देखो 100 वाला टर्म था, ये 101 102 103 इसी तरह से टर्म बन रहे थे। लेकिन ये 34 वाला टर्म कौन सा 34 आएगा, तो प्लस 34 जोड़ना था। 34 जोड़ने के बाद कितना आया था माइनस के 626, ये वाला आंसर था, ठीक है। इस तरीके से आंसर कर सकते थे अपन। और आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर ये समझ में आ रहा होगा तो देखो फिर क्वेश्चन को और कर लेते हैं। इसको एक क्वेश्चन और है, इसको रेज करने के बाद एक क्वेश्चन और है, इसको कर लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है A20
प्लस A25, A20 प्लस A25 दिया हुआ है, A20 प्लस A25 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये समझ में आया। और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए का दिया हुआ है A40 प्लस A5, बी वाला ऑप्शन दिया है A30 प्लस A15 और सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है A10 A35 और डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है A41 प्लस A4। ये किसके बराबर है? ये क्या दिया हुआ है? ये किसके बराबर है? ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो, मैं आपको बता चुका था पहले, इसको कंसेप्ट को समझने से पहले ये वाला मैंने सीरीज, सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं, एक एक ए वाला पद कौन सा होता है? ये होता है ए प्लस 2d होता है। ए की वैल्यू क्या होती है? 2d। फिर क्या चला जाता है? देखो, पहला टर्म अपन कैसे ज्ञात कर लेते हैं, ये देखो, अगर अपन को ये वाला टर्म चाहिए, कौन सा वाला? पहला पद, पहले वाला पद का a प्लस n-1 और d लिखा था। पहले पद में देखो क्या 1 आ जाएगा, क्या जाएगा? 1 आ जाएगा प्लस 1d आ जाएगा। देखो सॉरी, इसको गलत, देखो पहला पद कैसा आएगा? a1, यानी a1 में ये क्या n की वैल्यू रख दी, ये n की वैल्यू रख दी। तो देखो ये दूसरा पद आ गया, ये तीसरा पद आ गया। यहाँ से क्या कंफ्यूजन लिख रहा है? यहाँ 1 लिखा है तब ये वाली टर्म 0 गायब हो रही है। ये 2 लिखा है तो यहाँ 1 आ रही है, और 3 लिखा है तो 2 आ रही है। इसी तरह मैं ये कहूँ ये 20 वाली वैल्यू होगी तो क्या हो जाएगी? a प्लस इसमें से n-1 करेंगे 19d, ये 20वां पद होगा। ये समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं ये कहूँ ये 40 तो a प्लस 39d, इसकी ये वैल्यू होगी। अगर ये मैं कहूँ ये 15 की वैल्यू कितनी होगी? a प्लस 14d होगी। अगर मैं ये कहूँ A5 की वैल्यू क्या होगी? a प्लस 4d होगी। अगर मैं ये कहूँ ये 4 की वैल्यू क्या होगी? a प्लस 3d होगी। तो देखो ये वाला पद इतना होगा, ये चौथा पद इतना होगा, पांचवा पद इतना होगा, और 15वां पद होगा, 40 वाला पद ये होगा। ये समझ में आ गया? इस तरीके से ये पद होंगे। इस सीरीज में क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है A20 A25 किसके बराबर होगा? तो देखो यहाँ से निकाल के देख लेते हैं अपन, किस तरीके से निकाल के देख लेते हैं। अब देखो यहाँ से A20 दिया हुआ है प्लस A25 दिया हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? a प्लस 19d प्लस a प्लस 24d। यहाँ से देखो 2a प्लस 19 और 4 को देख ऐड कर लो, d वाली a वाली अलग टर्म कर ली, 9 4 कितना आ जाएगा? 13, 2 1 3 1 4, 2a प्लस 40d आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ जाएगी? इसकी इतनी वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा? 2a प्लस 40d। इन टोटलों की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? इनको बारी बारी से सॉल्व करते जाएंगे तो इतनी वैल्यू इनकी आनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी वैल्यू इनकी आनी चाहिए। तो देखो यहाँ से छोटे से अक्षरों में देख लेते हैं अपन, a प्लस 39d आएगी प्लस a प्लस 4d आएगा। 39 4 कितना होता है? 43 होता है। तो 2a प्लस d, ये भी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी तरह से a प्लस 29d प्लस a प्लस 15 है तो 14d। अब देखो 29 14 कितना होता है? 2a प्लस 43d, इतना ही आएगा, इतना ही ये आएगा 2a प्लस 3d। इसको भी सॉल्व करोगे तो 2a प्लस 43d ये भी आ जाएगा। देखो तीनों आ रहे हैं तो ये भी आंसर होगा, ये भी होगा। ये तो प्रॉपर तरीके से करने का तरीका था। अपन को प्रॉपर तरीके से नहीं करना है, लेंथी हो जाएगा। अपन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है? तो देखो शॉर्ट ट्रिक से ऐसे करना है, ये 20 और 45 जोड़ लिए, 20 प्लस 25 कितने होते हैं? 45। तो देखो इनका टोटल टर्मों का, ये n की वैल्यू इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 45 आ रहा है। इससे भी इन टर्मों को देख लो, 40 और 5 कितना आ रहा है? देखो यहाँ से 40 प्लस 5 बराबर 45, तो ये भी आंसर हो गया। इसी तरह से देखो 30 और 35 कितना आ गया? 30 प्लस 15 45, ये भी क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। इसी तरह 10 प्लस 35 ये भी 45 हो गया। ये 41 प्लस 4 कितना हो गया?
45। तो ये भी आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये देखो इस तरीके से ये आंसर्स हो जाएंगे। तो ये सवाल था इस तरीके का। और इस तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, इसको इरेज कर देते हैं। आज सोल्यूशन लेंगे क्लास से स्टार्ट में फास्टली, फिर क्वेश्चनों को करेंगे अपन। अब देखो, अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ से लिख रहा हूँ। क्या होता है, T5 प्लस Tn-1 किसके बराबर है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है T3 प्लस Tn+1। बी वाला ऑप्शन दिया हुआ है T2 प्लस Tn+1। और सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है T4 प्लस Tn+1। और डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है T5 प्लस Tn+1। देखो कौन सा ऑप्शन होगा। मैंने ऑप्शन को सबसे पहले क्या करने का तरीका बताया था, 5 प्लस n-1 कितना आ जाएगा, यहाँ से ये n+4 आएगा। n+4 क्या होना चाहिए, इसके ऑप्शन में होना चाहिए। तो देखो यहाँ से 3 प्लस n+1, यहाँ से ये ले लिया और ये n की वैल्यू ये ले ली। यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे n+4 ये किसके आ गया, इसके बराबर आ गया, इक्वल हो गए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, पहला ही ऑप्शन मिल गया। इसको देखो 2 प्लस n+1 n+3 आ गया, तो ये वाला नहीं होगा। इसको और चेक कर लेते हैं, 4 प्लस n+1 बराबर n+5, ये भी नहीं होगा। इसको देख लेते हैं 5 प्लस n+1 n+6, तो कौन सा होगा, ये भी नहीं होगा। अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इस तरह से क्वेश्चन को किए। और आप अब हम देखते हैं बोर्ड पर, आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो चुका था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन अपन को करना है, ठीक है। अगर बोर्ड पर आपको दिख रहा है, अगर आपको चाहे तो बड़ा क्वेश्चन मैं दिखा सकता हूँ आपको, काफ़ी है इतना, जिससे अपन को स्पेस मिल जाता है बोर्ड पर क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। और आसानी से ये क्वेश्चन दिख भी रहा है ना। इस सिंपल सा सवाल था और बहुत सिंपल सा सवाल है। यदि Sn बराबर तो पहला पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखो ये कितना सिंपल सवाल है। ये लिखा हुआ है Sn बराबर n² प्लस 2n। आज स्लो क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सबको ध्यान में रख के ये क्लास चलानी है अपन को, किसी एक स्टूडेंट पर्टिकुलर को लेके नहीं है। इसमें कमज़ोर भी हैं तो उनको स्लो बताना है। आपको अगर ये क्लास स्लो सी लग रही है तो आप स्किप करके या इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। देखो कितना सिंपल है। क्या पूछा है, पहला पद और सार्वंतर, यानी फाइंड द टर्म, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी डी ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहला ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा टर्म दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू रखते जाइए, तो क्या आ जाएगा, 1² प्लस 2 × 1 बराबर 1 प्लस 2 बराबर 3। ये कौन सा पद आ गया, पहला पद आ गया। अब दूसरा पद देखो, दूसरा पद 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 को दूनी 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये कौन सा पद हो गया, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ठीक है। पहला पद तो अपन को ये प्राप्त हो गया, इसको क्या बोलेंगे, पहला पद। पहला पद कितना आ गया, 3। ऑप्शन में देखो कौन सा है, सबसे पहला तो यही ऑप्शन है। अगर एक ही पहले में क्या दिया हुआ, पहला पद सी वाला 3 दिया हुआ है, तो अगले क्वेश्चन देखो एग्जाम में अप्रोच कैसे करनी है। एग्जाम में अपन को दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, सी वाले ऑप्शन में मैच करेगा कि 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ पहले मिल गया, तो 2 उसका क्या होगा, सार्वंतर होगा। ये अपन को पता ही है, ठीक है, क्या होगा, सार्वंतर होगा। तो ये अपन को पता ही है। सॉरी, यहाँ से 3, 2 दूनी 4। सॉरी, थोड़ा सा देख लेते हैं सवाल में क्या, सॉरी ये गलत थोड़े से कर रहे थे।
देखो दो अपना सार तो नहीं आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था, अपने यहाँ क्या कर दिया था, थोड़ा सी मिस्टेक कर दी थी। ये A2 वाला पद नहीं होगा, ये क्या हो, एक पद तक का जोड़ होगा तो उसमें एक ही पद होगा, दो पद तक का योग होगा तो 8 होगा। लेकिन दो पद, दूसरा पद कब निकलेगा, 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो 5। ये क्या हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा। A2 बराबर कितना आ जाएगा, 5। देखो आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं ये समझा देता हूँ। कोई भी सीरीज है, मैं ये कहूँ 2 + 4 + 6 + 8, पहले पद का अपने को योग दिया हुआ है, पहला पद का 2 ही होगा। दूसरे पद का क्या दिया हुआ है, पद दिया हुआ 4 2 6 हो गया। ये तो योग है, पहले पद का योग है, दूसरे पद का योग है, तो इसको अपन पहले पद को क्या मान लेते हैं, A1 आ गया। लेकिन A2 ये 6 नहीं है। A2 को ज्ञात करने के लिए क्या कर लेंगे अपन, A2 ज्ञात करने के लिए 6 माइनस के A1, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 माइनस के 2 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो देखो ये 4 वाला ये टर्म आ गया, यहाँ ये मिस्टेक हो रही थी अपनी, ठीक है ना, ये मिस्टेक हो रही थी, ये वाला है। ये यहाँ तक समझ में आ गया। तो अपन को पहले टर्म में से क्या करना है, उसको जोड़ में से क्या पहला टर्म घटा देंगे तो दूसरा टर्म आ जाएगा, तो A2 आ जाएगा, ठीक है। A2 आ जाएगा तो यहाँ से डिफरेंस निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1, तो 5 माइनस के 3 बराबर 2। ये कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। ये समझाने के लिए मैंने नोट किया था, ठीक है, इसको इरेज कर सकते हैं, समझाने के लिए मैंने किया था, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा, यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन अपन लेके चलते हैं। एक समांतर श्रेणी का 10वां पद 2r + 1 है, तो उस श्रेणी के 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखो सिंपल सा सवाल है, क्या दिया है, एक सीरीज है, श्रेणी दी हुई है और समांतर श्रेणी दी हुई है, उसका 10वां पद 2r + 1 है, तो श्रेणी के 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखो 10 समांतर के 10वां पद दिया हुआ है, कितना, 2r + 1, कितना दिया हुआ है, 10वां पद दिया हुआ है T2r + 1। ये क्या 10वां पद दिया हुआ है। अब यहाँ से T1 ज्ञात कर सकते हैं, पहला पद, Tn वाला क्या होता है, वह पद, और n क्या होता है, पद, वो पदों की संख्या। अब देखो वह पद कौन सा है, T1 वाला पद देख लेते हैं। T1 वाला पद में यहाँ r की वैल्यू क्या रखते जाएंगे, 1, फिर r की वैल्यू 2, r की वैल्यू 3, बारी बारी से इसको करते जाएंगे। तो देखो पहले 1 की वैल्यू, यहाँ पर क्या करेंगे, r की वैल्यू 1 ले लेते हैं, 2 × 1 + 1, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 + 1 बराबर 3। कितना ऑप्शन आ गया, पहला पद आ गया। तो ये इसको बन सकते हैं A1, T2 देखो 2 ले लेते हैं, 4 + 1 बराबर 5, ये क्या आ गया, A2 आ गया। अब इस तरह से और निकालने की जरूरत नहीं है। अब T10 निकाल लेते हैं, 10 की वैल्यू मतलब ये r की वैल्यू रखते जाएंगे इसमें, तो r की वैल्यू 10 रखते जाएंगे तो 10 20 हो जाएगा, 20 1 21 हो जाएगा। ये कौन सा पद प्राप्त हो गया, ये कौन सा पद प्राप्त हो गया, लास्ट वाला, लास्ट पद, और ये पहला पद। तो अपन ये फॉर्मूला पढ़ चुके थे, लास्ट पद वाला, एन लास्ट पद वाला पता हो तो किस तरीके से ज्ञात कर सकते थे, N/2 पहला पद यानी फर्स्ट पद, सॉरी कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे अपन, फर्स्ट पद, पहला पद, लास्ट पद, ये वाला सम का योग पढ़े थे, यानी पहला पद और ये अंतिम पद। ये समझ में आ रहा होगा। अब जब इसको करना है तो S10 तक ज्ञात करना है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10/2, पहला पद
3 है, लास्ट पद कितना है 21 है। बस इसको कर दो, एक यहाँ से 5 गया। अब यहाँ से देखो 21 3 24 हो जाएगा, 5 इंटू 24, ये कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 10 और 120। तो देखो ये यहाँ से अपन को पहला दूसरे पद की भी निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इससे अपन को ये पता चल गया था कि सारवंतर से चल रही है सीरीज 3 2 5। इसका सारवंतर अगर यहाँ से निकालना है तो सारवंतर भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ से दिख नहीं रहा हो, यहाँ से दिख रहा है। अगर सारवंतर निकाल सकते हो तो A2 माइनस के A1 बराबर कितना आ गया था 5 माइनस के 3 बराबर 2। कॉमन डिफरेंस भी कितना आ रहा था 2 आ रहा था, 2 की सीरीज से चल रही थी। तो ये समझ में आया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें बोर्ड पर। देखो ये जो बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है, यदि समांतर श्रेणी का 9वां पद 0 है तो 29वां पद तथा 19वां पद के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये बहुत सिंपल सा सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चनों को करने से पहले देखो जो मैंने टर्म बताए थे पद निकालना, वो उन्हीं का यूज करेंगे अपन यहाँ। और यहाँ से देखो किस तरह से ज्ञात करेंगे। nवां पद 9वां टर्म AP का सीरीज है और 9वां पद क्या दिए हुआ है 0 दिए हुआ। 9वां पद कैसे निकालेंगे A प्लस 8D, ये कौन सा हो जाएगा, ये 9वां पद है, ठीक है। 9वां पद 0 है। फिर देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो 29वां टर्म या 19वें टर्म का रेशियो ज्ञात करना है। किसका 29 का और 19 का। तो 29 का A प्लस 28D बटे A प्लस 18D, इसका रेशियो ज्ञात करना है कितना होगा। इसको ज्ञात करना है किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ से इसको यूज कर लो, यहाँ से एक ही वैल्यू ज्ञात कर लो, A बराबर माइनस के 8D। ये जो वैल्यू है इसको इसकी एक ही जगह पर रख दो और इसको यहाँ एक ही जगह पर रख दो। समझ में आ रहा है। जब इसको यहाँ पर रखेंगे तो क्या बनेगा माइनस के 8D प्लस 28D अपॉन माइनस के 8D प्लस 18D। यहाँ तक कोई दिक्कत है, डाउट है तो बताइएगा। अब देखो यहाँ तक, यहाँ कितना आ जाएगा, यहीं कर लेते, नीचे स्पेस है अपने पास काफ़ी। तो 28 में से माइनस के 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20D। और यहाँ से 18 में से 8 करेंगे तो कितना आएगा 10D। D से D कैंसिल हो गया, 0 से 0 गया तो कितना आ जाएगा 2/1, यानी 2:1 आंसर आएगा। 2:1 आंसर आएगा। बी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है। ये समझ में आया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन सिंपल सा था और इसको अपन ने किया। हाँ, अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ये चलो इसको बड़ा कर देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। अब देखो बोर्ड पर दिख रहा है, दिख रहा है ना बोर्ड पर। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो। यदि एक समांतर श्रेणी के 7वें तथा तीसरे पदों के बीच का अनुपात 12/5 है तो उस श्रेणी के 13वें तथा 4वें पद का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि एक समांतर श्रेणी के 7वें तो देखो किस तरीके से ज्ञात करेंगे इसको। क्वेश्चन को अनुसार देखो, एक समांतर श्रेणी के 7वें तथा तीसरे पदों के बीच का अनुपात कितना दिया हुआ है। देखो यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है 7वां पद और क्या क्वेश्चन में दिया हुआ पढ़ो, 7वां पद तथा तीसरे पद, ये तीसरा पद, इसके बीच का कितना अनुपात दिया हुआ 12/5। यहाँ तक समझ में आएगा। अगर ये दिया हुआ है तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, A प्लस 6D A प्लस 2D बराबर 12/5। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। इनको क्या कर देते हैं, आपस में कैंची गुणा कर देते हैं। तो 5A
प्लस पंजे 30D, यहाँ से 12A प्लस 24D। जब इसको आप सॉल्व कर लेना तो कितना आ जाएगा, ये 7A प्लस 6D आ जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ से देख लेते हैं, अपने स्पेस मिल गया। अब देखो फिर क्या पूछा हुआ, टी की 30वां तीसरा पद उस श्रेणी के 13वें पद या चौथे पद का बीच का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो इसको क्या करना है, ए प्लस ए प्लस 3D, ये आपको समझ में आ गया। ए प्लस 3D ये यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, ए की वैल्यू देखो यहाँ से निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से इसकी ए की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ये बराबर आ जाएगा, सॉरी, तो ए की वैल्यू 6/7D। ये वैल्यू जब यहाँ पर निकालेंगे, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा सवाल जाएगा, तो देखो यहाँ पर जगह है, क्या कर देंगे, यहाँ से 6/7 प्लस 12D और यहाँ से 6/7 प्लस 3D। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। अब जब इसको सॉल्व करना, आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 6D। जब इसको सॉल्व करना, आप देखो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे इसका। एलसीएम लेने के बाद इसको ज्ञात करेंगे। 6D, सॉरी यहाँ पर D था तो यहाँ पर भी D था, तो देखो 6D, 7 से 7 का एलसीएम लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। 6D प्लस 7 का 12 में 7 दूनी 14, 7 1 कितना आ जाएगा, और यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 6D प्लस 7 3 21। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब देखो 84 और 6 कितना होता है, 90D, और 6 1 7 कितना हो जाएगा, 27D। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो देखो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से इसको देख लेते हैं, 3 90, 3 से फिर कट गया 10, यानी कितना आएगा, 10/3। 10/3 ऑप्शन में है, क्या है, ये वाला ऑप्शन है। तो ये कौन सा ऑप्शन आएगा अपना, ये वाला आ जाएगा। कितना सिंपल सा था। और आपको इसकी जो मेरे क्लास नोट्स, आपको पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद इसकी जो क्लास नोट्स है मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे हैंड रिटन के, ये आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ये आपको मिल जाएंगे, प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैसे क्लास अपनी यहाँ तक, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। देखो ये जो क्वेश्चन आ गया, इसको छोटा कर देते हैं अगर आपको, इससे अपन बोर्ड पर। अब देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था और कोई वो नहीं है। और आप, मैं आशा करता हूँ आप घर बैठे अच्छा पढ़ाई कर रहे होगे, लॉकडाउन का फायदा भी उठा रहे होगे। मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। और बहुत स्लो लेवल से, स्टार्टिंग लेवल से हाई लेवल तक पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सीरीज का 2 क्लास ले ली। आप यूट्यूब चैनल पर देख लेना, जितनी मेरी सीरीज की क्लास आपको चैनल पर मिलेंगी उतनी किसी भी शायद नहीं हो, किसी के पास, किसी के यूट्यूब चैनल पर क्लास नहीं हो। मेरी इसकी लगभग 10-12 क्लास, 15 क्लास तक भी चली जाएंगी। सीरीज की 15 क्लास होना एक मायने रखती हैं। और इसमें सारी अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन टाइप का, और सभी एग्जामों को लेवल को लेके बनाई गई है। ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर आपको किसी छोटी लेवल के एग्जाम को आपको फाइट करना है। तो 5 मेरी स्टार्टिंग की क्लास हैं, 6 क्लास हैं, उनको आप देख लेना। उससे फिर लेवल बढ़ता जाएगा जैसे लास्ट तक आपका कैट और CDS और इस लेवल का रहेगा। अब ये देखो क्वेश्चन, देखो एक समांतर श्रेणी का 10वां पद, देखो यहाँ पर देखें 10वां पद क्या है, 10वां पद उसके 5वें पद से 10 अधिक है। 5वें पद से क्या है,
10 अधिक है, 10 अधिक है तो इसमें क्या कर देंगे 10 जोड़ देंगे, बराबर करना है। ये क्या है, इससे 10 अधिक है तो इसमें क्या कर देंगे 10 जोड़ देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। और इसकी वैल्यू देखो a प्लस 9d और a प्लस 4d प्लस 10। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। ए से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और इधर को इसको ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5d बराबर 10। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी डी की वैल्यू आ जाएगी अपनी 2। यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पांचवें पद की 10 अधिक तथा उनका योग 32 है। फिर क्या कह रहा है, उनका योग 32 है, यानी देखो उनका योग क्या पूछा हुआ है 32 है, यानी T10 प्लस T5 और इनका योग कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है। सॉरी यहाँ पर सवाल करा, यहाँ से करा लेते हैं, अपने पास काफ़ी स्पेस है। T10 प्लस T5 इन दोनों पदों का योग क्या दिए हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 32 है, तो 18वां पद ज्ञात करना है। अब यहाँ से देखो ये कितना होता है, a प्लस 9d प्लस a प्लस 4d बराबर 32 है। अब यहाँ से देखो d की वैल्यू रख सकते हैं 2a, d की वैल्यू 2 आ जाएगी, 18 प्लस 8 बराबर 32। अब 2a, अब देखो 18 8 कितना होता है, 18 2 इसमें से ले लिए 20 हो गया, 26 हो गया, तो यानी 32 माइनस के 6 इधर ले जाएंगे। अब जब इसमें से 6 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 2a बराबर 32, सॉरी यहाँ कितना 26 आएगा। 18 8 कितना होता है 26 होता है, 32 में से 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी। ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, तो कोई भी पद किसी भी टर्म का पद अपने को पूछना चाहे वो पद अपन को निकाल सकते हैं। एक 18वां पद नहीं, किसी भी पद, 17वां पद, 18वां पद, 5वां पद, 6वां पद, कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन फिर क्या दिया हुआ है, अपने पास काफ़ी स्पेस है। अब देखो टी कौन सा 18वां पद पूछा हुआ है, तो a प्लस 17d, ए की वैल्यू कितनी है 3 है और 17 डी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 3 प्लस 34, तो कितना आएगा 34 और 3 कितना होता है 37। तो कौन सा पद होगा 37वां पद। तो ये समझ में आया होगा आपको। बहुत सिंपल सा सवाल था और बहुत स्लोली अपने कराया था, इतना स्लोली कराया था। अब देखो बोर्ड पे ये क्वेश्चन सिंपल सा था और ये क्वेश्चन मैं करा चुका था, इससे पहले सारी थ्योरेटिकल बेस पर जो करना था वो करा चुका था। अब देखो यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे अपन बहुत सारे सवालों की, कुछ छोटे से सवाल भी लेंगे और इससे हाई लेवल के भी लेंगे। देखो 110 के बराबर है तो इनका क्या करना है, इस इक्वल टू सम करना है। तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, सबसे पहले सम में जोड़ ज्ञात करना है। तो इसको मैं देखो पहला टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, पहला पद पता है लास्ट टर्म पता है, तो पदों का फॉर्मूला क्या लिखा था अपने को, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये समझ में, ये फॉर्मूला था जो का। लेकिन इसमें अपन को क्या पता है, पहला पद पता है, दूसरा पद पता है, लेकिन n की वैल्यू नहीं पता है। क्या नहीं पता है इसमें, n की वैल्यू नहीं पता है। यानी कितने टर्म है इस सीरीज में, 91 से चालू हुई है 110 तक, कितने टर्म है। तो टर्म वाला मैंने फॉर्मूला बताया था कितना टर्म ज्ञात करने के लिए। तो ये कैसे निकालते हैं, l लास्ट पद फर्स्ट पद को ये मान लेते हैं, ठीक है, और d सार्वंतर होता है +1, इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। तो देखो l अंतिम पद कितना दिया हुआ है 110 दिया हुआ है, पहला पद कितना दिया हुआ है 91 दिया हुआ है, सार्वंतर कितना है, सार्वंतर देखो किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं आप, ये a1 बराबर
91 और A2 बराबर कितना निकालेंगे 92। तो D कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1। तो 92 माइनस के 91 कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ से 1 आ गया +1। अब 110 में से 91 माइनस कर दो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो वो चेक कर लेते हैं अपन कितना आ जाएगा यहाँ से 110 और 90 100 वो सॉरी कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा +1 बराबर 20। 20 पदों की ये क्या आ गई 20 पदों की संख्या आ जाएगी 20 पदों की संख्या हो गई। अब जब 20 पदों की संख्या हो गई n की वैल्यू प्राप्त हो गई तो यहाँ से देखो n की वैल्यू अगर प्राप्त हो गई अपन को n की वैल्यू प्राप्त हो गई तो यहाँ से अपन उसको निकाल सकते हैं 20 यानी 20/2। पहला पद कितना है 91 है, लास्ट टर्म कितना है 110 है। बस इसको सॉल्व करते रहिएगा, ये 10 बार आ गया। अब इसको देखो 10 इनको जोड़ दोगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा 9 1 10 2 कितना आएगा यहाँ से कितना आ जाएगा यहाँ से 201 आ जाएगा 201 आएगा। इनको जोड़ देंगे ना तो ये कितना आएगा 201 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको करेंगे तो 201 इंटू ये क्या जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। वही बी वाला ऑप्शन अपना मैच कर रहा है। ये समझ में आया होगा, ये सिंपल सा सवाल था और मैंने इसको सिंपल से सवाल थे अपने, है ना, इस तरीके का। इसी टाइप का देखो एक और सवाल है, क्या मान है, इसकी होमवर्क है, इसको मैं नहीं कराऊंगा, हर सवाल को नहीं कराऊंगा मैं। आप इस सवाल को आप खुद करके लाना है आपको। ठीक है, एन की वैल्यू ये यहाँ से चेंज हो जाएगा और यहाँ से भी चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आपको फॉर्मूले यही लगने हैं दो, इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ समझ में आया होगा, ये लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पद और लास्ट पद दिया हुआ है, एन की वैल्यू इसमें से ज्ञात करना है। लास्ट पद क्या दिया हुआ है 130 दिया हुआ है और पहला पद कितना दिया हुआ है 81 दिया हुआ है और सार्वंतर कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। ठीक है, सार्वंतर 1 आएगा और +1। तो यहाँ से इसको ज्ञात करेंगे, देखो 10 में से इसको 10 मान लेंगे तो 9 आ जाएगा और 9 यहाँ से 1 2 ले लिया तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 49 +1 बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो रही है, क्योंकि मैं अकेला पढ़ाता हूँ, कोई मेरे सामने कोई स्टूडेंट नहीं बैठा रहता है जो मेरी गलती बता सके। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है लेकिन जो तरीका है उसमें गलती नहीं होगी। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है बाई चांस मैं करा देता हूँ तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर या कमेंट्स में तुरंत बता दीजिएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से कितना आएगा 50 की ये आ गई। ये क्या आएगी पदों की संख्या। पदों की संख्या जब प्राप्त हो गई तो यहाँ से ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। 50 में से 2 या तो 25 आ गया, डायरेक्टली यहाँ मैं करा देता हूँ। और 130 + 81 यानी फर्स्ट टर्म 81 प्लस लास्ट टर्म 130 है। इसको जब करोगे सॉल्व तो कितना आएगा 25। इसको यहाँ से जोड़ लो, गुणा 0 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 210 आ जाएगा। 210 आ गया तो 0 25 की 5 25 50 50 और 52 50 सॉरी अपन गलत कर रहे थे, देखो कुछ मिस्टेक्स हो गई है। 25 211 आएगा, सॉरी देखो इसी मिस्टेक्स हो जाती हैं अपनी। अगर ये आ गया तो यहाँ से 25 यानी 5 25 और 27 आ जाएगा, 50 50 2 52 52 75 आ जाएगा। ठीक है, 52 75 आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, यही आंसर होगा अपना। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अपन सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। वो बहुत स्लोली चल रही है। इसी समय इस तरीके से जो क्वेश्चन थे इस तरीके से अपने उनको क्वेश्चनों को करना है और इस तरह से आगे के क्वेश्चन और करेंगे। यहाँ से थोड़े से अपनी 1 घंटे की क्लास हो गई है, चलो हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन देखो तीसरा क्वेश्चन। देखो अगर यहाँ तक थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आपको थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर देता हूँ
और ये बोर्ड पर आपको क्वेश्चन रहा होगा और दिख रहा होगा आशा करता हूँ। और देखो इस क्वेश्चन को देखो, बहुत सिंपल से लो लेवल से ही चल रहे हैं अभी, तो इसमें भी प्रैक्टिस हो रही है अपनी लगभग, फिर हाई लेवल तक के भी ले जाएंगे। किसी समांतर श्रेणी का पहला पद देखो, पहला पद दिया हुआ है, पहला पद कितना दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है, कितना दिया हुआ है 2 है। सार्वत्र कितना दिया हुआ है 2 है। 40 पदों का योग, n बराबर 40 क्या है पद है, n बराबर क्या है 40 टर्म, 40 पदों का योग देखो क्या है, इसमें से टर्म ज्ञात करना, देखो 40 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो इसमें देखो n की वैल्यू भी क्या दी हुई है, सॉरी n की वैल्यू भी क्या दी हुई है 40 दी है। 40 पद, कितने पद हैं उसमें टोटली 40 पद हैं, n माने 40 पद, यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है 40 है। यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, तो tn वाला क्या होता है वह पद होता है। इसको देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है, मेरे को खुद हो जाता है कभी कभी पढ़ाते समय, इसमें दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाता हूँ। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होना, वह पद है 7वां पद 8वां पद, इससे अगर निकालेंगे तो 7वां पद 8वां 9वां पद, ये क्या टोटल पद उस श्रेणी में कितने पदों की संख्या है ये ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया हो किसी समांतर श्रेणी का। अगर ये चीज़ अपन को प्राप्त हो गई 3 चीज, यानी पहला पद प्राप्त हो गया, पहला पद प्राप्त हो गया और सार्वंतर ज्ञात हो गया, इसको A1 भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं, कोई नहीं पहला ही पद है यहाँ पर लिख देते हैं पहला पद, ठीक है। तो कोई भी पद अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब 40 पदों का योग, तो देखो इसमें 40 पदों का योग, 50 पदों का योग, कितने भी पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अपन को याद था, n बराबर n+2। ये बार बार लिखने से क्या होता है फॉर्मूले भी याद हो जाते हैं, इसलिए खुद के सेल्फ नोट्स बनाने से ये फायदा होता है, अपने जो क्वेश्चन किए हुए हैं उनके सारे फॉर्मूले याद हो जाता है। अगर मैं आपको सेल्फ जो पूरे नोट्स क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा तो आपके मोबाइल में सेव कर लेंगे आप डाउनलोड करके और रखे रहेंगे, आपको कोई उसका अनुभव नहीं रहेगा, भूल जाओगे, जल्दी भूल जाओगे। लेकिन नोट्स तो मैं आपको सजेशन देता हूँ, नोट्स अपने हाथ के खुद के ही होने चाहिए, किसी दूसरे के नोट्स से पढ़ने में इतना अच्छा नहीं माना जाता है। अपने खुद के नोट्स बना के खुद के जो आधे तो अपने सवाल जो कंसेप्ट क्लियर होते हैं, जो फॉर्मूले रहते हैं वो अपने नोट्स बनाते बनाते याद हो जाते हैं। सबसे पहला ये तरीका है और अपन को लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ आप खुद ही नोट्स बनाइए, जो मेरी क्लास है उसको आप कॉपी लेके और पेन लेके आप खुद बैठिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा वीडियो को पॉज करके, या फिर बाद में जैसे मैं क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड कर देता हूँ उनके नोट्स से वो आप अपने खुद के सेल्फ में करके, और कहीं से भी और भी क्वेश्चन आते हैं किसी भी टाइप को सभी कलेक्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरी खुद की, हालांकि मैंने भी जितने टाइप के हैं, आपको कोई और बुक हो और टीचर हो वहाँ पर सबको जगह छोड़ देनी चाहिए नोट्स में, जहाँ से भी अपन को अलग टाइप का कोई क्वेश्चन दिखे, अलग थोड़ा सा अलग टाइप का ये नहीं कराया तो उसको वहाँ नोट करके लेना चाहिए। इससे सेल्फ और नोट्स बनाने में बाद में सेल्फ स्टडी करने में दिक्कत नहीं रहती, जैसे रिविजन करना है। तो आप देखो यहाँ से n-1d ये फॉर्मूला था, ये यहाँ से अपन को लगा देंगे। जब यहाँ से ये लगा देंगे तो 40वां n की वैल्यू कितनी थी 20 और 2 के पद ये था तो 4 आ जाएगा, और कितना 40 तो यहाँ से 39, ठीक है। और सार्वंतर क्या कितना हो जाएगा 2 था तो यहाँ से 2 आ जाएगा। यहाँ से मैं डायरेक्टली इसलिए करा रहा हूँ, देखो ये फॉर्मूले में पुट करते जाएंगे तो 20 4 प्लस 18 और 7 कितना आ गया। अब यहाँ से देखा हूँ 20 और गुणा 82। अब यहाँ से देखो 1640, सॉरी गलत कर रहे हैं, अपना ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, अपने कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती हैं। तो देखो सार्वंतर 4 है यहाँ पर, ये इसलिए मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर 4 लिखा, सॉरी फिर भी गलत लिख रहे हैं, यहाँ 4 था और इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा अपना 4 लिखेंगे। तो 4 का जब करेंगे चौक 36 और 12 15 कितना आ जाएगा 156 और 4 160 आ जाएगा। जब इसको अब यहाँ से करेंगे तो 0 12 320 और ये 3200 आ जाएगा। अभी देखो ये ऑप्शन में मैच कर रहा है, 3200 में मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। ये देखो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं, इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का योगफल इतना है
देखो ये ज्ञात कर सकते हैं। हमें अंतिम पद ज्ञात नहीं है, तब अंतिम पद नहीं दिया हो तो तब n पद का ये ज्ञात करते हैं। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब अंतिम पद प्राप्त नहीं हो, इसमें पदों की संख्या प्राप्त हो तब ये फॉर्मूला लगाते हैं। अगर अंतिम पद प्राप्त हो तो n/2 फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद वाला लगाते हैं। अगर लास्ट पद ज्ञात हो तो, लास्ट पद ज्ञात होगा तो अपन को पदों की संख्या नहीं दी होगी क्वेश्चन में। अगर पदों की संख्या दी होगी तो क्या दिया होगा? पहला पद दिया होगा और क्या दिया होगा? अगर देखो अगर पदों की संख्या दी होगी तो तीन चीज क्वेश्चन में दी होंगी, पहला पद दिया होगा, सार्वंतर दिया होगा और पदों की संख्या दी होगी। अगर क्वेश्चन का लास्ट पद, पहला पद लास्ट पद दिया होगा तो उसमें कौन सी तीन संख्या दी होंगी? पदों की संख्या दी होगी उसमें, ठीक है। पहला पद दिया होगा, लास्ट पद दिया होगा, सार्वंतर नहीं दिया होगा। तो वो वाले फॉर्मूले वहां पर जैसे क्वेश्चन दिया होगा, किस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या क्या वैल्यू दी, उसके अकॉर्डिंग अपन फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो योग करने का दो फॉर्मूले अपने बता चुके थे, पहली क्लास में ही बता चुके थे। तो इस तरीके से अब देखो तीसरा और चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। दो अंकों की सभी विषम संख्याओं का योगफल, दो अंकों की सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? दो अंकों की सभी विषम संख्याओं का, तो देखो दो अंकों की सभी विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं अपन। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। जितने भी टाइप्स के मैंने कलेक्शन किए हुए जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चनों को अपन करेंगे धीरे। दो अंकों की सभी विषम संख्याओं को ज्ञात करेंगे। दो अंकों की संख्या देखनी है तो विषम, देखो दो अंकों की कौन सी संख्या होती है? दो अंकों की सभी विषम संख्या का योगफल 11 होती है, 13 होती है, 15 होती है। दो की डिफरेंस पे चलती रहती हैं, 17, 19 प्लस डैश डैश कहाँ तक चली जाएंगी? 99। अभी देखो क्वेश्चन सिंपल सा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपन को यहाँ से दो अंकों की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। दो अंकों की सभी विषम संख्याओं का योग अपन यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताइएगा। करो जब तक आंसर बताइएगा। आशा करता हूँ आपने कर लिया होगा, आंसर भी लिख लिया होगा। अब मैं करके देख रहा हूँ, मेरे आंसर से मैच करा लीजिएगा। अब देखो इसमें ये लास्ट पद है एल, ये पहला पद दिया हुआ है और पदों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। पदों की संख्या कैसे ज्ञात करना था? लास्ट पद माइनस के फर्स्ट पद अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो कॉमन डिफरेंस देखो कितना है? 2 है। तो यहाँ से देखो 99 माइनस के 11/2 प्लस 1। आप यहाँ से 11 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। 2 प्लस 1 जब इसको करेंगे यहाँ से 44 से कितना आ जाएगा? 45 आएगा। एन की संख्या क्या आ जाएगी? ये आएगा 45 आ गया। तो अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? n/2। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे था? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्मूला था। इस वजह से यहाँ से अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो S45/2, फर्स्ट टर्म कितना है? 11, लास्ट टर्म 99 है। ये वाला यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं। तो देखो 45/2 गुणा, यहाँ से इसको ऐड कर देंगे तो 10, 10 1 11 कितना आएगा? 110। ये से 5 दूनी 10 और तो ये एक बचा, तो 2 पंजे 10, यानी 2 पंजे 10 1 11 55। यहाँ से कितना आएगा? 45 × 55। 45 × 55 का मल्टीप्लाई आप कर लेना, ठीक है। तो कितना आएगा? 2475, ठीक है ना। ये आंसर आया होगा। 25 कितना किया था अपन ने? 2475। 2475 ये वाला ऑप्शन सही है अपना, ठीक है ना। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है अपना? ये वाला अपना सही होगा। ये समझ में आ रहा होगा।
सिंपल से सवाल थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उन सभी दो अंक की सभी विषम संख्याओं का योग हो गया था। आप देखते हैं दो अंकों की सभी विषम, ये रिपीट है। और सॉरी, उन दो सभी अंक की संख्याओं का योग बताइए जो दो से दो अंक की संख्याओं का जो 9 से पूर्णतः विभाजित है। दो अंक की जो 9 से पूर्णतः विभाजित है, दो अंकों की होना चाहिए। 9 नंबर 81 कहाँ से स्टार्टिंग हो जाएंगी, सॉरी क्या होता है, 9 से विभाजित होने पर सॉरी क्या दिया है, उन दो अंक की संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो। पांचवा क्वेश्चन है 9 से पूर्णतः विभाजित हो और दो अंकों की संख्या हो, यानी दो के मल्टीपल हो। दो के मल्टीपल ऐसे कौन से मल्टीपल है, दो अंकों की संख्या है। दो अंक की संख्याओं का योग जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो, ये कौन से होंगे, 9 के मल्टीपल होंगे। 9 कौन सा होगा, 18, 27 और इस तरीके से चला जाएगा। और दो अंकों का 9 से पूर्णतः 99 तक जाएगा। 9 का 99 9 का मल्टीपल होता है, तो 99 तक चला जाएगा। और फिर इसमें एक सीरीज बन जाएगी, आप उसको कर लेना। पहला पद कितना, 18, दूसरा पद लास्ट पद इसमें कौन सा मिल जाएगा, 99। एन पदों की संख्या ज्ञात कर लेना आप। एन पदों की संख्या ज्ञात करोगे तो इसमें 10 पदों की संख्या आ जाएगी। कितनी पदों की संख्या आ जाएगी, 10 पदों की संख्या आ जाएगी। और 10 पदों की संख्या आ जाएगी तो वो वाला फॉर्मूला लगा देना, एस एन बराबर जो मैंने ये लिखा था, यही वाला फॉर्मूला इसमें फिर पुट कर देना। ये पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप कर लोगे। नहीं कर लोगे तो फिर मैं यहाँ से आपको कराऊँ क्या, यहाँ से अगर आप कर सकते हैं तो सीरीज देखो कैसी बनेगी। यहाँ से 18 99 तक योग बताना है तो प्लस लगा लेना। देखो प्लस प्लस, ये सीरीज बन गई। तो ये पहला पद कौन सा हो गया, 18 हो गया। लास्ट पद कितना हो गया, 99। इसको एफ भी बोलते हैं, सॉरी फर्स्ट पद को एफ से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन, लास्ट पद को एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एन की वैल्यू यहाँ से प्राप्त कर लेना। एन की वैल्यू यहाँ से प्राप्त करोगे तो 99 और माइनस के 18/d प्लस 1, जब उसको सॉल्व करोगे तो 10 वैल्यू आ जाएगी। 10 वैल्यू आ जाएगी तो इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देना। 10/2, पहला पद 18 प्लस 99, जब इसको सॉल्व करोगे आप, पंजे 10, 5 गुणा 17, 9 107, 7 पंजे 35 और 5 500 कितना आएगा, गलत कर रहे हैं शायद अपन, 500 7 पंजे 35। देखो कहाँ पर गलत कर रहे हैं अपन, ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है और कुछ नहीं है। 99 देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, जोड़ लिया करो अलग से। 99 18, 8 दूनी 16, 1 17, 9 1 10, 10 1 11। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 5 × 1 1 17। अब सही है। 7 पंजे 35, 5 8 वो 5 6 7 8 आ जाएगा और फिर 585। देखो सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। तो ये वाला अपना कर गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना, ये समझ में आया होगा। इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। और ये लगभग अपनी क्लास बहुत लंबी जा रही है, इसलिए अपन इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं और आगे के और क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे अपन। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में।